दिस इज माई लास्ट ड्रॉप। मैं आज के बाद कभी भी आपको किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग के लिए नहीं बोलूंगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा। जब आप बोल दोगे ना घर वालों को, तब करना भी पड़ेगा, है ना? फर्क है ना। एक तो है कि चलो यार ड्रॉप करके देख लेते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर कर लेंगे। ठीक है, तो जब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो फर्स्ट आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। वो मेंटालिटी चेंज में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। लाइक अरे यार क्लास, पहली क्लास मैंने ले ली है फिजिक्स की, अब दूसरी क्लास यार 15 मिनट बाद ही शुरू हो गई, यार मैं नहीं कर रहा यार। ठीक है, इफ दैट इज योर मेंटालिटी एज एन एल्डर इन द फैमिली, यू आर नॉट माय स्टूडेंट्स, यू आर ए फैमिली। ठीक है, मैं आपको सच में बोलना चाहता हूं, आपके लिए आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए अगले साल, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इफ दिस इज योर मेंटालिटी कि एक क्लास हो गई है, अब दूसरी क्लास में तो यार मेरे से सर नहीं हो पा रहा, ठीक है, मैं क्लासेस भी रेगुलर नहीं, तो कुछ और करिए लाइफ में, और उसमें भी आप अच्छा करेंगे। अरे लाइफ में बट जहां पर भी अच्छा करना होगा वहां पर मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अगर वहां जाके भी यही मेंटालिटी रहेगी तो अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो कसम खाइए कि ये मेंटालिटी में आप चेंज रखेंगे। टीचर जब भी आपको पुश करेगा तो आपको उसको आगे बढ़ाना है, ना के पीछे, है ना। अगर आप जमीन पे भी लेटे हुए हैं ना, आई प्रॉमिस यू एंड आई ब्लडी डिलीवर इट, आई डोंट से इट, आई ब्लडी मीन इट। मैंने क्या क्या किया लास्ट ईयर के यकीन नहीं 2.0 में, वो भी आपको बताता हूं। पर मैं मानता हूं कि अगर आप जमीन पे भी लाइट नाउ बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और दलदल में भी फंसे हुए हैं, तो मैं आपको अपना हाथ पकड़ाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, और आपका हाथ पकड़ के आपको धीरे धीरे ऊपर पुल करने के लिए भी तैयार हूं। कंडीशंस अप्लाई, आप मेरे को ही अपनी तरफ ना पुल कर रहे हो, है ना। तो देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर मेरे ऊपर लगाने का, अरे सर छोड़ो ना, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, सर आओ मैं स्पैमिंग करता हूं, आप भी हमारे साथ जमीन पे लेट जाओ, है ना। इफ दैट इज योर मेंटालिटी देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुल दीस पीपल। एंड आई बिलीव मैं ये मेरा जो विश्वास है ना, मेरा अटूट विश्वास है, दुनिया में अडिग जो बोलते हैं ना कि किसको कोई हिला नहीं सकता, आई बिलीव एवरी पर्सन इज कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग। ये नीट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ में कुछ भी कर सकते हो तुम। हाँ, उसके लिए मेहनत ज्यादा लगेगी, मैं इस बात पे एग्री करता हूं, आई 100% एग्री। मैं ये नहीं कहूंगा ना बिना मेहनत को ज्यादा नहीं होगा। बहुत फ्रैंक बातें बोलता हूं, बहुत फेयर बातें बोलता हूं, इसी कारण शायद बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी नहीं आता हूं, क्योंकि मुंह पे सच बोलता हूं। शुगर कोटिंग नहीं करनी आती है मेरे को, ठीक है, मीठा मीठा करके, है ना, वो नहीं करना आता है दोस्त मेरे को, ना ही मैं करता हूं। मैं मुंह पे बोल दूंगा कि सीरियस होना पड़ेगा, मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए मेंटालिटी चेंज करिए। हमेशा एक तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो। आज सुबह आप उठे, आपने देखा कि आप चाय पी रहे थे, चाय बेड पे गिर गई, ठीक है, मम्मी ने डांटना शुरू कर दिया, और उसके बाद अगर आप ऐसे पेन फेंक फेंक के मैं नहीं कर रहा, आज नहीं ले रहा, मैं क्लास में, मूड खराब हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, ये फील्ड ही आपके लिए नहीं है मेरे दोस्त। योर मूड डज नॉट डिसाइड कि आज जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आएंगे आप उनको देखेंगे कि नहीं देखेंगे। इट इज योर अटमोस्ट ड्यूटी। आप खुद भी बीमार होंगे ना, आपको तब भी क्लिनिक खोल के बैठना पड़ेगा, तब भी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तब भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब भी राउंड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अरे डॉक्टर्स को तो जब एरोप्लेन में कोई इमरजेंसी आ जाती है, ट्रेन में कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो लोग पूछते हैं कि सर वो कोई ट्रेन में है क्या, कोई डॉक्टर है क्या। आपको तो वहां पर भी करना पड़ता है। आपको 3 ही बजे होंगे ना, तो टीटी उठाएगा कि ओहो सर वो साथ वाले कोच में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट। आप एक ट्रांजिशन में है, आप अगले साल सेलेक्ट हो गए तो आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, यू आर ट्रांजिशनिंग योरसेल्फ फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग टू ए गॉड, है ना। भगवान बोला जाता है ना डॉक्टर को, क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप वो ट्रांजिशन फेस है, और ये त्याग का फेस है, ये अपने आप को अपलिफ्ट रखने का मूड है। ठीक है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके लिए अगले साल बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे दोस्त। तो हमेशा बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, डज नॉट मैटर व्हाट एवर द सिचुएशन इज, यू हैव टू बी पॉजिटिव। आप ये सोच ही नहीं सकते कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा तो चीजें स्मूथ हो जाएंगी। आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए हमेशा। सेकंड, रोज 3 क्लासेस होने वाली है दोस्त, तीनों क्लासेस में मोमेंटम सेम ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली क्लास में मोमेंटम है, दूसरी में खत्म, तीसरी तो लेनी ही नहीं है हमने। ठीक है, दैट इज मेंटालिटी, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, मैं आपको क्लास नोट्स के साथ साथ डीपीपी देने वाला हूं। आज नहीं है डीपीपी क्योंकि कुछ बेसिक बेसिक बातें होंगी, ठीक है। एंड डीपीपी का सॉल्यूशन भी वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं। पिछले साल मैंने नहीं बनाया था इसका वीडियो सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन बनाया था टैब के बैठ के, जिसमें मेरी शक्ल नहीं दिखाई देती थी। बट इस साल मैं वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूं, और ये सारी न्यू डीपीपीज है, सारी न्यू डीपीपीज है, कोई पुरानी डीपीपी यूज नहीं होगी। और एक हम रखते हैं, पिछले साल भी इसके अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे अच्छे, दैट इज एमपीक्यू। इनका भी वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा मैं, ठीक है, और वो भी मैं ही दूंगा आपको। ठीक है, जब भी आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपको रिवीजन लेक्चर मिलेगा। और रिवीजन लेक्चर ऐसा नहीं होगा, मैं पहले ही आपको, और प्रूफ है मेरे पास ना, एवरीथिंग हैज ए प्रूफ। ऐसा नहीं होगा कि एक चैप्टर आपका अनफॉर्चुनेटली जो है वो बैकलॉग हो गया, कुछ भी हो सकता है भाई, बच्चा बीमार भी पड़ सकता है, घर पे कोई
अनफॉर्चुनेटली कोई दुर्घटना हो गई जिनके बारे में सोच भी नहीं सकता कि किसी भी मेरे बच्चे के साथ हो, बट कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो आपको रिवीजन लेक्चर दिया जाएगा। और रिवीजन लेक्चर भी ऐसा नहीं होगा कि एक लेक्चर है उसमें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अरे वो तो समरी लेक्चर ही हो गया। आपके पास यकीन नीट 2.0 2026 का सब्सक्रिप्शन होगा, वहां जाके स्टडी मटेरियल में देखिए रिवीजन लेक्चर में अगर मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को सिलेबस के बाद रिवाइज भी कराया था तो एक लेक्चर में नहीं कराया, उसको भी 3 या 4 लेक्चर में कराया। क्योंकि किसी को ये ना लगे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं यार, 1-1.5 घंटे में कैसे हो जाएगा यार। जिस चैप्टर को आपने 15 लेक्चर दिए हैं, पढ़ाने के लिए 15 लेक्चर दिए हैं, उसको रिवाइज करने के लिए 2-3-4 लेक्चर तो लगेंगे ना। एक लेक्चर में थोड़ा होगा, बस एक लेक्चर में तो फिर वो थ्योरी होगी, डेफिनेशन होगी, कुछ भी नहीं होगा। बट हमने मैंने किया भाई, आप जाके देख सकते हैं, प्रूफ है। आप एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द बैच, एवरीथिंग एज ए प्रूफ कि रिवीजन लेक्चर वो भी डिटेल्ड, ठीक है, यही आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। फोर्थ, मैं डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमेशा रखता हूं, चाहे वो नीट का पीवाईक्यू हो, वो भी सारे क्लास के अंदर डिस्कस हो जाएंगे, चाहे वो एम्स, और ये सब किया हमने पिछले चैप्टर्स में ना, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं किया, जाके देख सकते हो आप, यकीन नीट 2.1, चाहे एम्स के पीवाईक्यू हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जेई मेंस के पीवाईक्यू, और काफी हद तक जेई एडवांस के भी, काफी हद तक, सारे नहीं क्योंकि सिलेबस सेम नहीं है ना, सिलेबस सेम नहीं है। अब पता चले मैं आप लोगों को परसेंटेज ऑफ फ्री एसोसिनोलियम कराना पड़ूं, अरे भैया वो जेई के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में नहीं है, तो जो चीज सिलेबस में नहीं है उसके बारे में तो देखो बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो बट ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वॉइस लो हो गई है, मैं बोल देता हूं एक बार, मैं बोल, वॉइस इंक्रीज करो, वॉइस इंक्रीज करो थोड़ी, बढ़ाओ ना, बच्चे कह रहे हैं तो नीचे नीचे से ठीक करो, ओबीएस से ठीक करो, ओबीएस से ठीक करो, इसको छोड़ो, ओबीएस देखो, ओबीएस खोलो। अच्छा यहाँ पर भी वही है, अब देखो बेटा सब आवाज ठीक है, एक बार चेक करिएगा आवाज ठीक है क्या, आप चेक करिएगा आवाज ठीक है, ओके वॉइस, ओके ओके ओके, नाउ गुड, ओके 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 ओके, परफेक्ट है, ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी करी हैं लास्ट ईयर में भी। लास्ट ईयर भी हम लोग पहले चैप्टर के बाद स्टार्ट कर दिया था हमने मेडिक्स टेस्ट। रोज आपका क्लास शुरू होगी तो टेस्ट से ही होगी, जिसका सिलेबस एक दिन पहले बता दिया जाएगा और आपको रोज वो टेस्ट देना होगा। बट ये स्टार्ट करेंगे थोड़ी क्लासेस होने के बाद, 2-4-5 क्लासेस होने, तो उसके बाद में भी तब तक कुछ सिलेबस हो चुका होता है। तो रोज टेस्ट होता है 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक, है ना, और वो क्वेश्चन से ही पता चलता है कि आप पुराना रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है नो रिवीजन नो सिलेक्शन। क्लासेस लेने से सिलेक्शन नहीं होता, क्लासेस लेने के बाद रिवाइज करने से, प्रैक्टिस करने से, टेस्ट देने से, एनालाइज करने से, उसके बाद सिलेक्शन होता है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि बस 2-3 क्लासेस रोज की क्लासेस ले ली और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नो, क्लासेस तो पहला पड़ाव है, बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ाव है, बट ये पहला स्टेप है, और ताकि आप रिवाइज करते रहें। और ऐसा मत सोचना कि मेडिक्स टेस्ट का लेवल क्या होगा। मैं ऐसे आपको मेडिक्स टेस्ट बता सकता हूं जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस पूछे तो सारे जेईई एडवांस के पूछे। थर्मोडायनामिक्स में एक हमने टेस्ट लिया था, मेरे को याद आ रहा है, इक्विलिब्रियम में ऐसा टेस्ट लिया था, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टेस्ट लिया, तो ऐसे ऐसे टेस्ट जिसमें सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन हमने पूछे, जे कहीं जेईई मेन के भी पूछे, कभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी पूछे, कभी नीट, वो डिपेंड करता है भैया क्या टॉपिक है क्या नहीं है, ठीक है, क्या टॉपिक है क्या नहीं है, ठीक है, वो तो बस देखने वाली बात है। 1 लाख क्रॉस हो गए, इन नंबर्स में मत जाइए, डू नॉट गेट इनटू दीस नंबर्स। नंबर मैटर नहीं करता है, आपका सिलेक्शन मैटर करता है। मुझे नहीं पता है 1 लाख क्रॉस हो गए हैं तो इनका क्या मतलब है, आई डू नॉट गेट इनटू नंबर्स। मैंने कह दिया कि वॉइस थ्रू बार बार चेक करते रहे हेडफोन लगा के, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो क्लास के दौरान। मेडिक्स टेस्ट के बाद, उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, वन थिंग जो आज तक पीडब्ल्यू में कभी नहीं हुई थी लास्ट ईयर तक, वो हमने करी, एंड आई एम ब्लडी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिड इट, एंड आई डिड इट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेरी लॉन्ग पीरियड, छोटे टाइम के लिए नहीं। दैट इज, मैंने क्या बोला अभी पीछे क्या बोला, नो रिवीजन नो सिलेक्शन। मैंने कई बार ये बात ऑब्जर्व करी है, बच्चा आपसे पढ़ लेता है, किसी भी टीचर से पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद वो रिवाइज ही नहीं करता, रिवाइज ही नहीं करता तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट नहीं होती, इंप्रूवमेंट नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली वो रिजल्ट सेलिब्रेशन में नहीं दिखता। इस दुख को मैंने समझा, महसूस किया, और मैंने बच्चों से पूछा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बच्चों ने ही लास्ट, वैसे तो मैंने, मेरा भी सजेशन था, बट बच्चों से पूछ, देखो बात करने से बात बनती है ना, ठीक है। बच्चों से पूछा, बच्चों ने बोला कि सर आप ऐसा कर दिया करो, रात को हमारे सामने सिर्फ बैठ जाया करो, सिर्फ बैठ जाया करो, और अपना कैमरा ऑन करके हम सब बैठ के वहां पे रिवाइज करेंगे। आई एम ब्लडी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई डिड इट। आई डिडंट डिड इट फॉर 1 डे 2 डे 1 वीक 10 डेज, आई डिड इट फॉर मंथ्स। मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम, सारी चीजों का प्रूफ है, कोई भी चीज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए, लास्ट के कुछ मंथ्स जब तक नीट नहीं हुआ था, हम लोग रात को 9 बजे पढ़ना शुरू करते थे या रात को 10 बजे पढ़ना शुरू करते थे, जिसमें मैं अपनी फैमिली से टाइम निकाल के आपके सामने बैठता था। बहुत सारे बच्चे यस सर कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो वहां पर थे 10 बजे शुरू करते, रात के कभी कभी 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, कभी कभी 3 बजे तक भी हम लोग इकट्ठे बैठ के रिवाइज करते थे। उसमें होता क्या था, बच्चे 1 घंटे का अपना टारगेट दे देते थे। जैसे 9 बजे शुरू किया हमने, तो मैं बोलता था कि बस इतना बता दो 9 से 10 के बीच में क्या रिवाइज करोगे। वो बोलते थे कि हम फिजिकल केमिस्ट्री का ये वाला पोर्शन रिवाइज करेंगे। मैं कहता था ठीक। फिर ऑब्वियसली साउंड ऑफ कर देते थे, सब पढ़ के, मैं भी पढ़ने बैठता था। बच्चों ने देखा हुआ है, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है।
कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये कहावतें नहीं है। आप अभी भी मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जाके देख सकते हैं क्या ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई डिड इट। एंड काफी लंबे टाइम तक हमने नीट के लिए किया है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, है ना। 2-2 3-3 बजे तक भी बैठे सब बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। एंड ये करना बड़ा मुश्किल है दोस्त। एक दिन करना किसी भी टीचर के लिए आसान है, 2 दिन करना किसी भी टीचर के लिए आसान है, 3 दिन करना आसान है, महीनों इसको करना वेरी टफ, आपके लिए भी मेरे लिए भी। और मुझे, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसा कुछ कर पाया। अगर आप ऐसा कुछ कहेंगे, मैं इसका भी एक प्रो वर्जन के बारे में मैं आपकी बार सोच रहा हूं आपके बैच के साथ, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। क्योंकि आज यूट्यूब पे क्लास है, बैच के अंदर, है ना, कि हमने सोचा कि इसमें आपकी बार आपके नोट्स भी सबमिट कराएंगे हम, कि आज आपने क्लास ली, आपने नोट्स दिए, ठीक है, तभी आपको स्टडी ग्रुप में एंट्री दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। उसका भी अब हम वर्जन बना रहे हैं। क्यों चल सर, मेरा बैकलॉग है, कोई बात नहीं, पुराने नोट्स दिखा दो। अरे भैया 2 चैप्टर पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं, 2 चैप्टर लोगे तो क्लास होगी ना, ठीक है, तो रोज रोज के नोट्स भेजो। तो इसके बारे में बात करूंगा, बट अगले बार बात करेंगे, ठीक है। सर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। अच्छा जी, वेरीफाई करना चाहते हैं, कर लीजिएगा वेरीफाई। ये कहीं होगा मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ कहीं 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। जाके मार्च के